हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किस किस लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होता है। हमने ऑलरेडी हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं, क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है शॉर्ट में। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी किन लोगों को ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक होने का। ऑब्वियसली अगर हमको पता रहेगा कि किन लोग को ज़्यादा चांस है तो मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उसको सॉर्ट आउट करना इजी हो जाएगा, कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एज। हार्ट अटैक होने का चांस एज के साथ बढ़ते जाता है। यदि मेरे पास कोई 20 वर्ष का बच्चा आता है या लड़का आता है, वो बोलता है कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, 15 साल का कोई आदमी बोलता है मेरे को लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो मैं यूजुअली उसके प्रति थोड़ा सा उसे रिलैक्स कर सकता हूँ या बिना टेस्ट किए भी उसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि वो एज ग्रुप में यूजुअली ब्लॉकेजेस नहीं आते। ज़्यादातर ब्लॉकेजेस होने की प्रॉब्लम जो है 20-22 साल के बाद चालू होती है, धीरे धीरे करके 30-35-40 साल तक बढ़ते जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिस्क बढ़ते जाता है। जितनी ज़्यादा उम्र होती जाएगी उतना ज़्यादा सीवियरिटी होने का चांस बढ़ जाएगा। यानी कोई 70 साल का आदमी अगर मेरे पास छाती का दर्द लेके आता है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको अग्रेसिवली इवेलुएट करूँगा और हार्ट की ब्लॉकेजेस होने का चांस उसमें कई गुना ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वही तरह का दर्द अगर 15 साल का लड़का लेके आता है तो मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि कंपेरेटिवली हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होने का चांस उम्र के साथ बढ़ते जाता है। जितनी ज़्यादा उम्र उतना ज़्यादा रिस्क। नेक्स्ट है जेंडर। मेल्स में प्री मेनोपॉजल फीमेल के कंपेरिजन में हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होता है। यानी मासिक आना जब तक फीमेल को चालू रहता है तब तक उनको हार्ट अटैक आने का रिस्क कम रहता है, कि बॉडी में आने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन आपको हार्ट अटैक से बचाता है। एक बार महीना आना बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी परिवार में हार्ट अटैक किसी को आया है तो रिस्क ज़्यादा है। फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स में अगर हार्ट अटैक है तो रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा है। यदि आपके परिवार में आपके माता पिता भाई बहन किसी को भी हार्ट अटैक आया तो रिस्क ज़्यादा है। जितने ज़्यादा लोग को आया है उतना ज़्यादा रिस्क आपको होगा। पर ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक फैमिली में आया सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री सबको दवाइयाँ भी चालू कर देनी चाहिए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। हार्ट अटैक आने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाएगा। आपको ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, ज़्यादा चेकअप्स की ज़रूरत है, लेकिन उससे हर आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, जितना स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उतना मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बॉडी के जेनेटिक्स में गड़बड़ है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। खासकर अगर किसी की फैमिली में प्री मैच्योर हार्ट अटैक है, यानी किसी की माता पिता भाई बहन को 45 की एज से पहले अगर हार्ट अटैक आया हो तो रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जो व्यक्ति जितना स्मोक करता है, जितना ज़्यादा साल से स्मोक कर रहा है, जितना ज़्यादा अमाउंट में स्मोक कर रहा है उतना ज़्यादा उसको रिस्क हुआ। स्मोकिंग कई तरह से हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज़्यादा आप स्मोक करोगे उतना रिस्क ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जितने ज़्यादा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहा है, जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहा है और ब्लड प्रेशर रिलेटेड जितने ज़्यादा सिस्टम्स डैमेज हुए उतना हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को डायरेक्टली भी डैमेज करता है, हार्ट की नलियों को ब्लॉकेज भी करता है, किडनी वगैरह को भी खराब करता है, तो हार्ट अटैक्स होने का चांस बढ़ जाता है। डायबिटीज़ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज माना जाता है, जिसमें अगर कोई डायबिटिक पेशेंट मेरे पास चेस्ट पेन लेके आता है तो मैं उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल से 4 से 5 गुना ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक होने का चांस होता है। एटिपिकल पेनलेस हार्ट अटैक होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर मेरे पास कोई भी पेन लेके आता है तो उसे इग्नोर यूजली नहीं करना चाहिए, हार्ट अटैक्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो वैसे पेशेंट्स में आपको ज़्यादा सजग और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा है। जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उतना हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होगा। ट्राइग्लिसराइड से भी थोड़ा रिस्क बढ़ता है, पर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा डायबिटिक लोगों में ज़्यादा इफेक्ट करता है, नॉन डायबिटिक्स में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करता है। तो अगर एलडीएल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल होने का हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा है। एलडीएल अगर नॉर्मल है तो जीरो रिस्क नहीं है, कंपेरेटिवली कम है। कई लोग का अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है ही नहीं या कम है तो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, जबकि ये बीमारी कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज रिलेटेड है। पर ऐसे ज़रूरी नहीं है। बॉडी में 70-80% जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बॉडी के अंदर ही बनता है। बाहर से खाने वाला कोलेस्ट्रॉल अगर आप नहीं भी लो तो भी ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक नहीं हो, और अगर बॉडी में भी बनने वाला कोलेस्ट्रॉल भी कम हो तो भी ज़रूरी नहीं, कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। वो सिंगल मोस्ट एक ही चीज़ है जिससे हार्ट अटैक होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे चीज़ उसको गवर्न करती है। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वजन ज़्यादा है। माना गया है कि काफ़ी लोगों में जिनका भी वजन ज़्यादा है उनको हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा है। ओबेसिटी आने के साथ हाइपरटेंशन आ जाता है, डायबिटीज़ आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ जाता है। ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक लाने का चांस बढ़ा देती है। ओबेसिटी से रिलेटेड एक और बीमारी है जिसे स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोटे लोगों का रात को सोते समय श्वास की नली एक तरह से दब जाती है, पिचक जाती है।
जिसकी वजह से उनकी नींद बार बार खुल जाती है, नींद प्रॉपर होती नहीं है, हार्ट फेल होने का चांस ऐसे लोगों में कई गुना ज़्यादा होता है। इसे स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोज़ किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बैठे बैठे का जीवन जो लोग जीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनकी होती है, उनको हार्ट अटैक्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। जो लोग एक्टिव रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनको चांस कम रहता है। अनहेल्दी डाइट जो लेते हैं, ज़्यादा फैट वाली चीज़, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें जो लेते हैं उनको हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहता है। वहीं अगर कोई साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाता है, होल ग्रेन ज़्यादा खाता है, लो फैट प्रोटीन ज़्यादा खाता है, उसको हार्ट अटैक होने का चांस कम रहता है। मेंटल स्ट्रेस जिसको ज़्यादा है, जिसको मेंटल स्ट्रेस और मेंटल फटीग जिसको ज़्यादा है, वो हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ाता है। जितना ज़्यादा जो टेंशन लेता है उतना उसको हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो फिजिकली एक्टिविटी नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। जो रेगुलरली एक्टिव रहता है, मेहनत का काम करता है, ऑफिस वगैरह में भी अगर कोई काम है जिसका एक्टिव रहने का काम है, उनको कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा होगा। जिनका ऑफिस वर्क भी और घर का काम भी सेडेंटरी है या बैठे बैठे का है, उनको कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा होगा। जो एक्टिव रहेंगे उनको रिस्क कम होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली एक क्लस्टर है जिसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन, ये सारी चीज़ एक साथ आ जाती है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती है तो हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी को अगर किडनी का बीमारी है, लंबे समय तक किसी को किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, चाहे किसी भी कारण से, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें किडनी को अफेक्ट कर सकती है, तो इसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। स्लीप एपनिया के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, फैट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग को हो। जिन लोगों को भी खराटे वगैरह ज़्यादा आते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्लीप एपनिया से हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें बॉडी में एक तरह से सूजन बढ़ जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इस सब में भी हार्ट अटैक होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। जो भी बीमारियों में बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन बढ़ती है उसमें रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल भी अपने आप में लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से रिस्क कम होता है, लेकिन अल्कोहल से भी अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेते हो तो उससे भी रिस्क बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप लोगे उतना अलग अलग तरह से वो बॉडी को अफेक्ट करेगा। अल्कोहल बेसिकली बॉडी में कुछ कैलोरीज देता है जिसकी वजह से लोगों का वजन बढ़ता है। साथ में अल्कोहल के लोग स्नैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं जो भी बहुत फैटी होते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं। अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जैसे फीमेल पेशेंट में मेनोपॉज वगैरह जब आ जाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। अदरवाइज अगर किसी फीमेल पेशेंट में जल्दी उनको ओवरीज निकाल दी गई है या इस तरह की सर्जरी कोई हो गई तो भी उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी का जो एस्ट्रोजन कंटेंट है वो लोगों को हार्ट अटैक से बचाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ फीमेल पेशेंट में मेनोपॉज के बाद अगर हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो उनमें भी क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे पेशेंट में भी आपको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है कि अगर आपने फीमेल पेशेंट में हार्मोनल थेरेपी वगैरह ज़्यादा दी तो उससे भी हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन को भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा और पार्टिकुलेट मैटर अगर 2.5 पर मिलियन से ज़्यादा है तो उससे भी हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप अब्यूजिव ड्रग्स जैसे कि कोकेन, एम्फेटामिन या इस तरह के अगर ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उससे भी नलियाँ सिकुड़ जाती है, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की बात करी जिसके होने से बॉडी में रिस्क बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे उतना रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ जाएगा। सब रिस्क फैक्टर नहीं होने से हार्ट अटैक जीरो हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे उतना हार्ट अटैक या प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सबका बेनिफिट हो। जो लोग हमारे चैनल पर हार्ट अटैक रिलेटेड सिम्टम्स पर, हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, हार्ट अटैक के मैनेजमेंट पर वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं। हार्ट अटैक का पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप उसे चेकआउट करिए तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा। हार्ट अटैक रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट करें।